गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग गवर्नर जनरल की बात करेंगे। गवर्नर जनरल जो 1774 से लेकर के 1823 ईस्वी तक जो बंगाल में गवर्नर जनरल के पद पर हैं, आज हम देखेंगे कि उनके कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी। ये गवर्नर जनरल के जो सीरीज जो स्टार्ट किया गया है उसका ये भाग ए है, ठीक है ना। ये है ना भाग ए है जिसमें हम लोग वारेन हेस्टिंग्स से लेकर के ठीक है ना लॉर्ड हेस्टिंग्स तक के ठीक है ना कार्यकाल को देखेंगे, ठीक है ना। मतलब कि ये 1774 से लेकर के 1823 के बीच के हम लोग गवर्नर जनरल्स के बारे में बात करेंगे कि किस गवर्नर जनरल के समय में कौन कौन सी घटनाएं घटी। ये जीएस के पेपर में गवर्नर जनरल से संबंधित सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। एग्जाम चाहे जिस लेवल का हो, कमीशन हो, नॉन कमीशन हो, ठीक है ना, गवर्नर जनरल से रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं वारेन हेस्टिंग्स से। सबसे पहले आज का हम लोग इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं वारेन हेस्टिंग्स से। वारेन हेस्टिंग्स का गवर्नर जनरल के तौर पर कार्यकाल रहा है 1774 से लेकर के 1785 तक, ठीक है ना। 1774 से लेकर के 1785 तक इनका कार्यकाल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इनके कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी। चलिए सबसे पहले हम तो ये जान ले कि जो वारेन हेस्टिंग्स थे ये बंगाल के, ठीक है ना, बंगाल के अंतिम गवर्नर तथा पहला गवर्नर जनरल। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग्स। यही गवर्नर बाद में गवर्नर जनरल के पद में बदल दिया गया। चलिए अब हम देखेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में कौन कौन सी बातें हुई, कौन कौन सी घटनाएं घटी। सबसे पहले घटना क्या घटा, तो चलिए चलते हैं। कुछ एक्ट आया वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में, कुछ एक्ट आया। सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले जो आया वो आया रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से आया, ठीक है ना। देखिए इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में है ना सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया 1774 ईस्वी में, ठीक है ना। इसी एक्ट के तहत ठीक है ना कोलकाता में है ना सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। आप ऐसे समझिए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ है? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ है। और इसके जो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे, चलिए उनका भी नाम जान लेते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे इम्पे, ठीक है ना। जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे इम्पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या और घटना घटा, ठीक है ना। देखिए इसमें बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। इसके पहले है ना वारेन हेस्टिंग्स के पहले बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली थी। इसको शुरू करने वाला, इसको है ना प्रारंभ करने वाले कौन थे? प्रारंभ करने वाले है ना रॉबर्ट क्लाइव थे। इसको शुरू करने वाले रॉबर्ट क्लाइव थे, लेकिन समाप्त करने वाले वारेन हेस्टिंग्स थे। चलिए अब क्या किया गया? कलकत्ता को बंगाल की राजधानी बनाया गया। बंगाल की राजधानी बनाया गया। ये वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के बारे में बात हो रहा है ना, ठीक है ना, कि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में क्या हुआ? तो कलकत्ता को बंगाल का राजधानी बनाया गया। अच्छा, ट्रेजरी, इसको कहिए टकसाल, सरकारी खजाना, टकसाल खजाना, उसको जो नाम दे दे, अथवा अंग्रेजी में कहें तो ट्रेजरी, ठीक है ना। अंग्रेजी में कहें तो ट्रेजरी को पहले ये मुर्शिदाबाद में था, थोड़ा ध्यान दिया जाए, पहले ये मुर्शिदाबाद में था, ठीक है ना। तो मुर्शिदाबाद से ठीक है ना कलकत्ता ट्रांसफर किया गया, कलकत्ता लाया गया, ठीक है ना। यानी कि जो टकसाल था अब तो कलकत्ता राजधानी बन गया ना, अब कलकत्ता राजधानी बन गया। तो इस नाते से मुर्शिदाबाद में जो पहले सरकारी टकसाल था, ट्रेजरी था, उसे कहां लाया गया? उसे कोलकाता लाया गया।
चलिए, इस वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में कुछ युद्ध लड़े गए। वो कौन कौन से युद्ध थे? सबसे पहले देखते हैं मराठा युद्ध। मराठा युद्ध लड़ा गया, एंग्लो मराठा, ठीक है ना, इसको आप ऐसे समझिए, एंग्लो मराठा। मराठा वार लड़ा गया कब से कब तक? तो 1775 से लेकर के 1782 तक, ठीक है ना, यह युद्ध लड़ा गया। और इसकी समाप्ति किस संधि के तहत हुई? तो सालाबाई संधि। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, चूंकि फर्स्ट मराठा वार, सेकंड मराठा वार आपको आएगा, तो ये आप ऐसे समझिए ना, ये फर्स्ट मराठा वार, इसको आप मान के चलिए, ठीक है ना, ये प्रथम मराठा वार लड़ा गया था, ठीक है ना, 1775 से 82 के बीच, और जिसकी समाप्ति हुई थी सालाबाई संधि के तहत। चलिए, इसमें और कुछ बात हुआ था, तो इसमें द्वितीय मैसूर युद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना, द्वितीय मैसूर युद्ध लड़ा गया था कब से कब तक? तो वो लड़ा गया था 1780 से लेकर के 1784, जो कि मैंगलोर के संधि से समाप्त हुआ था। यह वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में दो प्रमुख युद्ध लड़े गए थे। जो फर्स्ट मराठा वार लड़ा गया था 75 से 82 के बीच, जिसकी समाप्ति हुई सालाबाई संधि के तहत। सेकेंड जो मैसूर युद्ध लड़ा गया था वो 1780 से 84 के बीच, जो कि समाप्ति हुई मैंगलोर के संधि के तहत। चलिए, हम लोग आगे लेके चलते हैं। चलिए, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में कुछ अच्छे भी काम हुए। केवल ऐसा नहीं है कि केवल युद्ध लड़ा गया या कुछ गलत काम किए गए, कुछ अच्छे भी, है ना, जो भारत के फेवर में थे वो भी कुछ काम किए गए। क्या किया गया? देखिए, इसमें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, आप ऐसे समझिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया। किसके द्वारा, है ना? गठनकर्ता कौन कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना, वारेन हेस्टिंग और, है ना, सर विलियम जोन्स द्वारा, ठीक है ना, इसका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया। चलिए, ये दो इसके संस्थापक थे, वारेन हेस्टिंग्स एंड विलियम जोन्स। देखिए, विलियम जोन्स नहीं, पहले ऐसे ही अंग्रेज थे जिन्होंने गीता का, है ना, अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चलिए, गीता को इंग्लिश में अनुवाद करने वाला कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वो था वही विलियम जोन्स। चलिए, तो ये वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान ये मुख्य घटनाएं घटी। चलिए, कुछ और भी देखते हैं। राजस्व प्रणाली में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, राजस्व प्रणाली में, ठीक है ना, ट्रायल एंड एरर, ठीक है ना, इसको आप कहिए परीक्षण और अशुद्धि। ठीक है ना, प्रणाली की शुरुआत किया गया, ठीक है ना, राजस्व प्रणाली में ट्रायल एंड एरर, है ना, को प्रारंभ किया गया। आप ऐसे समझे, वो ज्यादा आपके लिए बेहतर है। को प्रारंभ किया गया। तो चलिए बच्चों, हम ये क्या देख रहे हैं? ये वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के बीच के ये मुख्य बातें हैं। सबसे पहले क्या है? कोलकाता को राजधानी बनाया गया, टकसाल को मुर्शिदाबाद से कोलकाता लाया गया। इस दौरान में मराठा युद्ध लड़ा गया, फर्स्ट मराठा वार। फिर इसके बाद सेकंड मैसूर वार लड़ा गया, जिसकी समाप्ति मैंगलोर की संधि से हुई। मराठा वार की समाप्ति जो थी वो सालाबाई की संधि से हुई थी। चलिए, इसी मतलब कि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, और इसके तहत भारत में 1774 ईस्वी में पहला सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, जिसके इन पे मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के बीच के महत्वपूर्ण बात हुए। चलिए, अब हम लोग वारेन हेस्टिंग्स के बाद आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट जो है वो है कर्नावालिस। जो अब हम आगे चलते कर्नावालिस के बारे में देखते हैं। कर्नावालिस ने क्या किया, या कर्नावालिस के समय में क्या क्या घटनाएं हुई। कर्नावालिस का जो कार्यकाल है वो 1786 से लेकर के 1793,
चलिए देखिए कार्नवालिस को इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात जानिए कि भारत में सिविल सेवा है ना का जनक ये कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस। भारत में सिविल सेवा, सिविल सेवा, सिविल सर्विसेज, आप ऐसे समझिए, सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है लॉर्ड कार्नवालिस। चलिए लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में, ठीक है ना, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त या इसको दूसरे भाषा में कहिए जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा की शुरुआत किया गया, ठीक है ना, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है ना, या जमींदारी प्रथा का शुरुआत किया गया 1793 ईस्वी में। और इसमें ये कि कहां पर ये लागू होने वाले थे, तो बंगाल और बिहार में, बंगाल एवं बिहार में आप ऐसे समझिए अस्थाई बंदोबस्त का शुरुआत किया गया, जिसको जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। इसके तहत क्या किया गया है ना, कि जितने भी रेवेन्यू लिए जाते थे, ठीक है ना, जमींदारों द्वारा, उसमें से सरकार का हिस्सा जो होता था, इसमें अस्थाई बंदोबस्त में सरकार का हिस्सा कितना तय हुआ था, सरकार का जो हिस्सा था वो 10/11 और जमींदारों का हिस्सा कितना था, और जमींदार का हिस्सा जो होता था वो 1/11 होता था। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे समझिए, अस्थाई बंदोबस्त में सरकार का जो हिस्सा था वो 10/11 और जो जमींदार का हिस्सा होता था वो 1/11 होता था। चलिए अब इसके कार्नवालिस के समय में है ना, कार्नवालिस कोड का मतलब शुरुआत किया गया। कार्नवालिस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्नवालिस कोड का स्टार्ट किया गया था 1793 ईस्वी में। देखिए कार्नवालिस कोड के अंतर्गत क्या हुए थे, इसमें न्यायिक सुधार, इसमें मुख्य रूप से न्याय के अंतर्गत सुधार किए गए थे। न्यायिक सुधार, कार्नवालिस कोड का संबंध किससे है, तो आप सिंपल भाषा में समझिए, इसका संबंध जो है वो न्यायिक सुधार से है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है ना, अलग अलग लेवल पर है ना कोर्ट का गठन किया गया, अलग अलग लेवल पर कोर्ट का गठन किया गया कार्नवालिस है ना कोड के तहत, ठीक है ना। चलिए इसके तहत विभिन्न स्तरों पर है ना कोर्ट का गठन किया गया। यह मैं कार्नवालिस कोड के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इसके तहत विभिन्न स्तरों पर कोर्ट का गठन किया गया। 4 प्रांतीय कोर्ट, 4 प्रांतीय कोर्ट, आप ऐसे समझे, कहां कहां, कलकत्ता, पटना, ठीक है ना, ढाका एवं मुर्शिदाबाद में कोर्ट का गठन किया गया। में 4 प्रांतीय कोर्ट कोलकाता, पटना, ढाका और मुर्शिदाबाद में गठन किया गया, ठीक है ना। देखिए इसी कोड मतलब कार्नवालिस कोड के तहत क्या किया गया, न्यायपालिका में, आप ऐसे समझिए, जुडिशियरी में, न्यायपालिका में है ना शक्ति का पृथकीकरण, इसको अंग्रेजी में कहा जाए तो ज्यादा आसान होगा, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर है ना की शुरुआत किया गया, शुरुआत किया गया। ये सारे बात कार्नवालिस के समय की है। चलिए कार्नवालिस के समय में और क्या किया गया, पुलिस प्रणाली की शुरुआत किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस प्रणाली की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ, आप ऐसे समझिए, तो पुलिस प्रणाली की जो शुरुआत हुआ था वो कार्नवालिस के है ना मतलब कि शासनकाल में हुआ था। उस समय कार्नवालिस जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट बात है कार्नवालिस के समय की। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो वायसराय है, गवर्नर जनरल है, वह है सर जॉन शोर, सर है ना जॉन शोर, इसको ऐसे कह देते हैं सर जॉन शोर। इनका जो कार्यकाल था 1793 से लेकर के 98 तक। देखिए सर जॉन शोर के कार्यकाल में कोई खास बात नहीं हुआ था, ठीक है ना। हाँ, इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अहस्तक्षेप, मतलब कि किसी तरह का हस्तक्षेप में ये विश्वास नहीं करते थे, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। चलिए ये सर जॉन शोर के कार्यकाल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने किसका पालन किया, पॉलिसी ऑफ, अंग्रेजी में कहा जाए तो नॉन इंटरवेंशन, पॉलिसी ऑफ
नॉन इंटरवेंशन की ये समर्थक थे। हाँ, इनके शासन काल में एक घटना घटा, ठीक है ना। वो घटना क्या था कि निजाम, ठीक है ना, एवं मराठों के बीच, ठीक है ना, खरदा का लड़ाई लड़ा गया था। जगह का नाम है खरदा की लड़ाई लड़ी गई थी और यह घटना घटा था 1795 ईस्वी में। चलिए, तो ये तो बात हो गई सर जॉन सॉर के बारे में। इनके शासनकाल में कोई खास घटना नहीं घटा, इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई और इनके शासनकाल के दौरान निजाम और मराठों के बीच खरदा में जो युद्ध हुआ था, बस यही इनके शासन के प्रमुख बातें हैं। चलिए हम लोग आगे चलते। लॉर्ड वेलेस्ली, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट वायसराय हैं लॉर्ड वेलेस्ली। अब आप ऐसे समझिए, ये हैं लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए अब लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली को अपने आप को, ये लॉर्ड वेलेस्ली क्या कहता था? लॉर्ड वेलेस्ली कहता था टाइगर बंगाल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टाइगर बंगाल का संबंध किस गवर्नर जनरल से था? तो वो लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल से संबंध रखता है, ठीक है ना। लॉर्ड वेलेस्ली का जो शासनकाल जो था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए 1798 तक तो सर जॉन सॉर थे, इसके बाद ये 1798 से लेकर के 1805 तक ये भारत में, सॉरी बंगाल में ये गवर्नर जनरल के पद पर हैं। तो ये अपने आप को क्या कहता था? टाइगर बंगाल, ठीक है ना। चलिए, वेलेस्ली ने सहायक संधि को शुरू किया। इसके शासनकाल की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये तो टाइगर बंगाल खुद को कहता था, लेकिन इसके शासनकाल के बारे में सबसे बड़ा बात क्या है कि सहायक संधि, सहायक संधि है ना, की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। हालांकि इसको स्टार्ट करने वाला है ना, इसका जो जनक है ना वो डुप्लेक्स है ना, फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स। जो डुप्लेक्स था वो सबसे पहले सहायक संधि का स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? इसकी सबसे पहले शुरुआत है ना डुप्ले द्वारा हुआ था, डुप्ले द्वारा हुआ था। चलिए, लेकिन अंग्रेज गवर्नर जनरल में, ठीक है ना, सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए, सहायक संधि के तहत सबसे पहले संधि किसके साथ किया गया? देखिए हैदराबाद, ये सब रियासत थे, ठीक है ना। हैदराबाद से सबसे पहले सहायक संधि किया गया। हैदराबाद से सबसे पहले सहायक संधि किया गया 1798 ईस्वी में। इसके बाद फिर कुछ और रियासत के साथ वेलेस्ली ने सहायक संधि किया। सहायक संधि एक्चुअली होता क्या था? देखिए, सहायक संधि मतलब कि उसमें जो ब्रिटिश इंडिया था वो रियासत के साथ सहायक संधि किया, सब्सिडियरी अलायंस इसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसके तहत मोटा मोटी आप ऐसे समझ ले कि अंग्रेज मतलब जो भारत में जो अंग्रेज थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो इन रियासत को बाहरी आक्रमण से है ना बचाने का वचन देती थी, लेकिन इसके अगेंस्ट, इसके एवज में वो उन राज्यों के राजधानी में अपने रेसिडेंट को रखते थे। एक तरह से उन रियासत के पूरे उनकी स्वतंत्रता इन्होंने छीन लिया था। किसके नाम पर? केवल बाहरी आक्रमण से रक्षा के नाम पर, आप ऐसे समझिए। तो हैदराबाद से सबसे पहले सहायक संधि किया गया 1798 ईस्वी में। इसके बाद कुछ और भी रियासत थे जिनके साथ सहायक संधि किया गया, थोड़ा सा उनको देखा जाए। मैसूर से किया गया 1799, तंजौर इनसे भी किया गया 1799, ये ईस्वी है ना, जिस ईस्वी में सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने इनके साथ किया। इसके बाद अवध 1801, अवध के साथ हुआ 1801। चलिए हम बात को आगे लेके चलते हैं। तो पेशवा, अब हम आगे आते हैं। पेशवा के साथ किया गया 1801 में ही किया गया। भोसले
इनके साथ किया गया 1803 में। सिंधिया, देखिए सबके साथ सहायक संधि हुए हैं, ठीक है ना, 1804 में। चलिए, तो ये वेलेस्ली के द्वारा ये इनके साथ, इन सभी रियासत के साथ है। लेकिन देखिए ये सारे याद रखना मुश्किल है आपके लिए, तो सबसे पहला तो हम कम से कम याद रख सकते हैं कि सबसे पहला रियासत कौन था जिसके साथ वेलेस्ली ने, ठीक है ना, सहायक संधि किया, और वो पहला रियासत था हैदराबाद। हमको बस इतना याद रखना, इतना काफी है। चलिए, अब इसी मतलब वेलेस्ली के काल में ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग कॉलेज था, ठीक है ना, इसको आप ऐसे समझिए, ये प्रशिक्षण कॉलेज था, ठीक है ना, ये एक प्रशिक्षण कॉलेज था। इसकी स्थापना भी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया। चलिए, अब हम आगे बात को लेकर चलते हैं। देखिए, जो सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, मतलब अंग्रेज और मराठों के बीच जो युद्ध हुआ, ठीक है ना, वो वेलेस्ली के कार्यकाल में हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था 1804 से लेकर के 5 के बीच हुआ था। इसी दौरान मराठों से जो संधि हुई थी उसका नाम था बेसिन की संधि। तो बेसिन की संधि का जो समय था वो 1802 में था। सबका याद रखना है कि संधि का संबंध किस वार से है। तो सालाबाई का संबंध किससे था? फर्स्ट एंग्लो, ठीक है। बेसिन का संबंध किससे है? सेकेंड एंग्लो, हमको याद रखना है। चलिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं, मतलब बार्लो के बारे में आते हैं। नेक्स्ट हम आ रहे हैं सर जॉर्ज बार्लो। चलिए, देखिए, ये वेलेस्ली के कार्यकाल के बीच के ये मुख्य घटनाएं हैं। क्या क्या, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। वेलेस्ली के कार्यकाल में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हुई? तो सबसे पहले इसने सहायक संधि लाया। वेलेस्ली खुद को टाइगर कहता था, बंगाल का टाइगर, ठीक है ना। और इसने सहायक संधि लाया। सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के निजाम के साथ किया गया। इसके बाद अवध, भोसले, पेशवा, है ना, तंजौर, इनके साथ भी सहायक संधि किया गया। सहायक संधि का मतलब आप मोटा मोटी आप ये समझ ले कि इन रियासत के जो आजादी थी ना वो छीन ली गई, है ना। सिंपल भाषा में समझे तो इनकी आजादी छीन ली गई। इसके बाद वेलेस्ली के कार्यकाल में क्या किया गया? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया। सेकेंड जो एंग्लो मराठा जो वार था, है ना, और जो बेसिन की संधि थी वो लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित। चलिए, अब हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल हुए वो सर जॉर्ज बार्लो। इन्होंने भी हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इन्होंने भी हस्तक्षेप की नीति अपनाई। चलिए, जॉर्ज बार्लो के कार्यकाल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इनका जो कार्यकाल था 1805 से लेकर के 1807 तक, बहुत छोटा पीरियड था जॉर्ज बार्लो का। चलिए, इसने इनके कार्यकाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुआ कि गुलामों के व्यापार, थोड़ा सा एक पॉजिटिव भी काम हुआ है। गुलामों के व्यापार पर रोक लगा दिया गया। व्यापार पर रोक लगा दिया गया। ये एक इंपॉर्टेंट घटना हुई जो कि 1807 में घटी थी। बहुत इंपॉर्टेंट कि भारत में गुलामों के व्यापार पर रोक किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लगाया गया? तो वो थे सर जॉर्ज बार्लो। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं तो हमें मिलते हैं लॉर्ड मिंटो। अब हमारा अगला जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड मिंटो। इनका जो कार्यकाल है 1807 से लेकर के 1813। चलिए, यहां से हम पकड़ सकते हैं। चलिए, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में क्या क्या हुआ? तो पहले अमृतसर की संधि हुई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमृतसर की संधि किसके बीच हुई? तो वो अंग्रेज और राजा जो रंजीत सिंह थे उनके बीच, है ना। तो रंजीत सिंह के बीच हुआ था, रंजीत सिंह के साथ हुआ था, ठीक है ना, अमृतसर की संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अमृतसर की संधि किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में हुआ। देखते हैं कि लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में और कौन कौन सी बातें हुई। चलिए, त्रावणकोर विद्रोह, एक जो भारत में एक जो विद्रोह फूटा वो त्रावणकोर विद्रोह था, ठीक है ना, और वो मिंटो के समय में हुआ। चलिए,
अब हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट मोर इंपॉर्टेंट है वो गवर्नर जनरल, वह है लॉर्ड हेस्टिंग, वह है लॉर्ड हेस्टिंग। चलिए, लॉर्ड हेस्टिंग का जो कार्यकाल था वो क्या था, तो हम आते हैं 1814 से लेकर के 1800, लॉर्ड हेस्टिंग का जो कार्यकाल था वो 1814 से लेकर के हम आते हैं, तो हमें मिलते हैं लॉर्ड हेस्टिंग 14 से लेकर के 1823 तक। चलिए, ये लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट कार्यकाल है ना। इसके समय में बहुत कई तरह की घटनाएं हुई, जैसे कि नेपाल के साथ युद्ध हुआ, पहले आप ब्रीफली ये जान ले, तृतीय मराठा वार हुआ, इसके बाद पेशवा पद समाप्त कर दिया गया, तो बहुत सारी चीजें, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में घटित हुई है। तो चलिए, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि नेपाल वार हुआ, अंग्रेज है ना, अंग्रेज नेपाल, अंग्रेज नेपाल या गोरखा कहिए उसको, ठीक है ना, अंग्रेज नेपाल युद्ध हुआ लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में। इनका जो कार्यकाल था वो 13 से, यहाँ 13 होना चाहिए, ठीक है ना, आप इसको 13 समझिएगा, 1813 से 1823 तक के बीच का इनका कार्यकाल रहा है। तो अंग्रेज नेपाल युद्ध हुए, ठीक है ना, 1814 में शुरू हुआ और 16 तक ये चला युद्ध। और ये किस संधि के तहत ये खत्म हुआ, तो सगौली की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये सारी संधि याद रखना है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, सालाबाई का संधि, वो प्रथम मराठा युद्ध से संबंध रखता है। बेसिन की संधि, वो द्वितीय मराठा युद्ध से संबंध रखता है। मैंगलोर की संधि और श्रीरंगपट्टम की संधि, ये संधि भी मैसूर युद्ध से संबंध रखते हैं। चलिए, तो हम क्या देखते हैं कि जो अंग्रेज नेपाल युद्ध हुए थे वो लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुए थे, ठीक है, 1814 से 16 के बीच। इसके बाद क्या हुआ, तृतीय मराठा वार हुआ। अब हमारा अगला क्या हुआ, तृतीय मराठा वार हुआ, मराठा युद्ध हुआ, इसमें मराठों की हार हो गई, पेशवा पद का अंत हो गया, पेशवा पद का अंत हो गया। चलिए देखिए, बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई है ना, लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई। चलिए, ये हमें सब समझना है, बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ, तो वो हुआ, ठीक है ना, लॉर्ड वेलेस्ली के, सॉरी, लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ, ठीक है ना, बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई। चलिए, पिंडारियों का दमन, ये देखिए, ये हेस्टिंग से संबंधित, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पिंडारियों का दमन, इसे सवाल आपको अक्सर मिलेंगे। पिंडारियों का दमन किया गया 1817 और 18 के बीच में, ठीक है ना, और लॉर्ड हेस्टिंग ने ही, ठीक है ना, मद्रास के उस समय गवर्नर थे थॉमस मुनरो, ठीक है ना, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग्स नहीं, थोड़ा ध्यान देना है, हेस्टिंग्स ने मद्रास के, हेस्टिंग्स ने मद्रास के गवर्नर ना थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो की मदद से रैयतबाड़ी प्रथा, रैयतबाड़ी प्रथा की शुरुआत की। चलिए देखिए, तो रैयतबाड़ी प्रथा भारत में कहां शुरू किया गया, तमिलनाडु, आप उसको मद्रास कहिए, तमिलनाडु कहिए, बात एक ही है, ठीक है ना। इसकी शुरुआत जो थी वो किसके द्वारा किया गया है ना, सर थॉमस मुनरो द्वारा किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे कई बार सवाल आ चुके हैं। अस्थाई बंदोबस्त कहां शुरू किया गया, तो बंगाल में, बिहार में। रैयतबाड़ी प्रथा कहां शुरू किया गया, ये सब कृषि से संबंधित प्रथा थी, ठीक है ना, इसको शुरू किया गया मद्रास में, अथवा आप तमिलनाडु कह सकते हैं, सर थॉमस मुनरो द्वारा। और इस समय जो गवर्नर जनरल कौन थे, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे। तो बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो सेशन में बात इतना ही रहा। आगे के जो गवर्नर जनरल होंगे, हम उनको आगे के वीडियोस में हम उनके बारे में बात लेकर आएंगे। तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहें। अगर आप नए हैं और आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर ले। आज की बात बस इतना ही, धन्यवाद।